लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ ब्रांच, ब्रांच क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, ब्रांच के फीचर्स क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे आगे की थ्योरी, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ब्रांच। अभी जैसे ब्रांच और हेड ऑफिस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं ये हम देखेंगे। जैसे एक हेड ऑफिस है तो उसमें ब्रांच के रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन होते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले है ट्रांजैक्शन originating to at head office. The illustrative list of such transaction as follows. तो क्या क्या काम हो सकते हैं हेड ऑफिस में ब्रांच के रिलेटेड। गुड्स सेंड टू ब्रांच, एक तो सबसे पहले तो ये होगा कि ब्रांच जो है गुड्स सेंड करेगी, हेड ऑफिस जो है गुड्स सेंड करेगी ब्रांच को। देन कैश रेमिटेड टू ब्रांच फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। उसके बाद ब्रांच के जो एक्सपेंस होते हैं उसके लिए पेमेंट सेंड करेगी, रेमिटेड मतलब सेंड करेगी, भेजेगी ब्रांच को। पेमेंट टू अदर पार्टीज इन रिस्पेक्ट टू ब्रांच असेट्स और एक्सपेंसेस। ब्रांच ने अगर कुछ असेट परचेज की है या कोई एक्सपेंस किया तो उसके बिहाफ, तो उसका जो एक्सपेंस है वो डायरेक्टली ब्रांच से हेड ऑफिस से हो सकता है। अगर ब्रांच का कोई पेमेंट हो तो वो डायरेक्टली हेड ऑफिस करेगा। Depreciation on asset used at branch where accounts of assets are maintained by head office। जहाँ पे डिप्रिसिएशन जो होता है ना, असेट होते हैं ब्रांच में, जो असेट्स होते हैं उसका डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही ना, तो वो डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है, तो वो एक ट्रांजेक्शन होती है। दिस ट्रांजेक्शन कैन बी सेग्रेटेड एज बिटवीन। ये जो ट्रांजैक्शन है ना वो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में भी हो सकते हैं और हेड ऑफिस और अदर पार्टीज के बीच में हो सकते हैं। लेकिन जैसे ब्रांच ने कोई असेट परचेज की है यूज़ के लिए, ब्रांच के यूज़ के लिए, ऑफिस के यूज़ के लिए, लेकिन उसका पेमेंट हेड ऑफिस करेगी, ठीक है। या फिर किसी को पेमेंट करना है तो उसने डायरेक्टली हेड ऑफिस को ही पेमेंट किया, ना कि ब्रांच ने उसको मटेरियल दिया लेकिन पेमेंट डायरेक्टली हेड ऑफिस को मिला है। तो ये हो गया हेड ऑफिस और पार्टीज के बीच का ट्रांजैक्शन। अभी ब्रांच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं ब्रांच से रिलेटेड। गुड्स सोल्ड टू कस्टमर और रिटर्न बाय देम। जैसे ब्रांच ने कुछ कस्टमर को मटेरियल दिया है लेकिन वो लोगों ने वो रिटर्न किया, ये एक ट्रांजैक्शन होता है। पेमेंट्स फॉर एक्सपेंस का पेमेंट किया ब्रांच ने। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स से पेमेंट मिला है ब्रांच को। डिस्काउंट अलाउ टू कस्टमर्स और बैड डेब्ट्स। कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है प्रोडक्ट पे, और या फिर बैड डेब्ट्स है मतलब किसी का पैसा मिला ही नहीं, ये एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट एंड परचेज रिटर्न। कुछ अगर मटेरियल चाहिए होगा तो ब्रांच ने परचेज किया है, क्रेडिट पे किया है या फिर कैश में किया या फिर परचेस वो रिटर्न भी किया है, ये एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस को रेमिटेंस मतलब जो भी पैसा जमा हुआ है मटेरियल बेच के वो पैसा हेड ऑफिस को भेज दिया। रिटर्न्स ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस। जो गुड्स अगर गुड्स किसी भी रीजन से या फॉल्टी हो या भी कुछ भी हो, इसलिए हेड ऑफिस को कुछ गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया। देन ट्रांसफर of goods from one branch to other branch। जैसे पूना की ब्रांच ने उसके यहाँ जो मटेरियल था वो दिल्ली के ब्रांच में भेज दिया, तो ब्रांच टू ब्रांच भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। दिस ट्रांजैक्शन कैन बी सेग्रेटेड एज बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस के बीच, बिटवीन ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, ब्रांच एंड अदर पार्टीज के बीच में भी ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं इसके ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसके ही रिलेटेड सब ट्रांजैक्शंस जो भी आपको एडजस्टमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे तो इसके ही रिलेटेड होंगे। ब्रांच और ऑफिस में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं ये हमें इससे पता चलता है और इससे हमें वो प्रॉब्लम टैली करना पड़ेगा। इन एडिशन हेड ऑफिस में ऑल्सो रिसीव अमाउंट और गुड्स रिटर्न डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स एट ब्रांच। और ऐसे भी हो सकता है कि मटेरियल जो ब्रांच ने मटेरियल बेचा है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न आया है, या ब्रांच ने मटेरियल भेजा है उसका पैसा डायरेक्टली हेड ऑफिस को मिला है, ये भी एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। ऐसे ही तरह के ट्रांजैक्शन हमें आगे प्रॉब्लम में मिलेंगे और उससे हमें प्रॉब्लम को टैली करना पड़ेगा।
तो अकाउंटिंग करने के दो टाइप से, पहले एक है डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम, ब्रांच के अकाउंटिंग के दो टाइप से, एक तो है अकाउंट डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम में क्या होता है, ये जैसे डेटर सिस्टम है, डेटर का मतलब हमें पता है, डेटर का मतलब ये होता है कि जिससे भी मटेरियल दिया जाता है और उससे क्रेडिट पे मटेरियल दिया जाता है और उससे हमें पैसा लेना है, उससे हम डेटर कहते हैं। यहाँ पे ब्रांच को डेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि एचओ जो है, एचओ हेड ऑफिस जो है ना, वो ब्रांच को डेटर्स की तरह ही ट्रीट करता है। मतलब एचओ इसको मटेरियल भेजती है और इसका पैसा ब्रांच एचओ को भेजता है, ठीक है। मतलब उस कंपनी के लिए, उस हेड ऑफिस के लिए ब्रांच एक डेटर ही है, इसीलिए इसे बोलते हैं डेटर सिस्टम। एचओ उसको डेटर की तरह ट्रीट करता है, एचओ उसको सब कुछ देता है, मटेरियल देता है, पैसा देता है, जो भी नीड्स होती है एक ब्रांच की, वो पूरी नीड्स जो होती है वो एचओ से ही प्रोवाइड की जाती है। और उसके बदले में ब्रांच क्या करती है, मटेरियल जो है वो बेचती है और उसका पैसा एचओ को भेज देती है। इसको ब्रांच को डेटर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं डेटर सिस्टम। तो अभी डेटर सिस्टम में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब डेटर सिस्टम में कौन कौन से एंट्रीज लिए जाते हैं। सारे एंट्रीज तो नहीं लिए जाते, कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज है वही लिए जाते, तो वो कौन से एंट्रीज होते हैं वो देखने से पहले हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो हम देखते हैं। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले एक तो गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस और एनी अदर ब्रांच। एचओ ने गुड्स सेंड किया है ब्रांच को, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, किसको सेंड किया है, ब्रांच को, तो ब्रांच जाएगा डेबिट में, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। मटेरियल एचओ से ब्रांच को गया है, उसकी एंट्री ऐसे होती है, हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन करता है ब्रांच का, तो ब्रांच अकाउंट में हेड ऑफिस इस तरह से एंट्री करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और नरेशन में आएगा बीइंग वैल्यू ऑफ गुड्स सेंड टू द ब्रांच, being value of goods sent to the branch। ठीक है, अभी दूसरी एंट्री, ये तो फर्स्ट हो गया, ब्रांच को हेड ऑफिस ने मटेरियल भेजा। अभी दूसरी एंट्री इसकी होगी, उसमें से कुछ मटेरियल फॉल्टी निकला, तो ब्रांच ने वो मटेरियल वापस हेड ऑफिस को भेज दिया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, उसकी एंट्री इसका हमें उल्टा करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट डेबिट में वो ब्रांच अकाउंट जाएगा नीचे और गुड्स अकाउंट नीचे है तो वो जाएगा ऊपर, तो वैसे ऐसे आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और नरेशन में आएगा बीइंग अमाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अभी तीसरा है, गुड्स तो भेज दिया, उसके बाद रिटर्न गुड्स भी भेज दिया। अभी क्या हुआ कि ब्रांच को कुछ पैसा चाहिए खर्चे के लिए, तो वो पैसा हेड ऑफिस ने भेज दिया है ब्रांच को, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, किसको भेजा है, ब्रांच को, ठीक है। तो वो ब्रांच आएगा डेबिट में, ऊपर आएगा ब्रांच अकाउंट। अब ये ध्यान में रखने के लिए देखो, यहाँ पे ब्रांच को गुड्स सेंड किया तो वो ब्रांच
अकाउंट डेबिट में आया है। यहाँ पे पैसा सेंड किया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट में आया है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और नरेशन में आएगा बीइंग अमाउंट सेंड टू ब्रांच फॉर पेमेंट एक्सपेंस, बीइंग अमाउंट सेंट टू ब्रांच for payment expenses। अभी एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा भेजा, इसकी एंट्री तो हमें मिल गई। अभी एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, लेकिन कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि ब्रांच के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्टली हेड ऑफिस पेड कर देता है, ब्रांच नहीं पेड कर रहा है। ब्रांच को पैसा भेजता रहे, ब्रांच नहीं पेड कर रहा है, उसने डायरेक्टली ही पेड कर दिया हेड ऑफिस ने जो खर्चा है ब्रांच के रिलेटेड। तो उसकी एंट्री ऐसे होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखो ऊपर वाली एंट्री और ये दूसरी एंट्री सेम ही है, मतलब इसका भी ट्रीटमेंट वैसे ही हो रहा है। भले ही ये ब्रांच को पैसा नहीं भेजा है लेकिन ब्रांच के लिए ही भेजा है, तो उसकी एंट्री भी सेम उसी तरह से ही है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ब्रांच, बीइंग पेमेंट for expenses relating to branch। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी कैश भेजा और ब्रांच का और दूसरा जो खर्चा था वो भी हेड ऑफिस ने कर दिया। अभी प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ब्रांच, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट ब्रांच पेएबल बाय हेड ऑफिस। अभी ऐसा कुछ खर्चा है जो अभी भी देना बाकी है, इसलिए प्रोविजन बना के रखा है। जो ब्रांच का कुछ पैसा देना बाकी है, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसके लिए हेड ऑफिस ने क्या किया, प्रोविजन मतलब थोड़ा पैसा निकाल के रखा है साइड में, प्रोविजन बना के रखा है। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, तो उसकी एंट्री ऐसी होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट। यहाँ पे देखो जितना जितना खर्चा है ना, जिसके लिए जब बैंक का ब्रांच के लिए खर्चा हुआ है तब ब्रांच डेबिट में आया है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसके लिए रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ पे एक्चुअल में खर्चा किया नहीं है, बस पैसा साइड में रखा है, प्रोविजन करके रखा है, इसलिए ये क्रेडिट में क्या आया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। और नरेशन में आएगा, बीइंग प्रोविजन फॉर प्रोविजन ऑफ अनपेड एक्सपेंसेस अभी ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हुआ है, अभी ब्रांच ने ही पैसा भेजा है हेड ऑफिस को। अभी मटेरियल बेचा गया, जो भी ब्रांच को मटेरियल हेड ऑफिस ने बेचा, वो मटेरियल बेचा गया और उस मटेरियल का पैसा मिला, डेटर्स ने पैसा दे दिया, मटेरियल का पैसा मिला, तो उसकी एंट्री, तो वो पैसा ब्रांच ने भेज दिया हेड ऑफिस को, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और नरेशन में आएगा, बीइंग अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच,
रेमिट का मतलब पैसा भेजना होता है, तो रेमिटेड बाय ब्रांच, बीइंग अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच। अभी 7 नंबर का क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड अदर सन्ड्री इनकम ऑफ ब्रांच बाय हेड ऑफिस। अभी क्या हुआ, ये पैसा तो ब्रांच ने भेजा है हेड ऑफिस को। अभी क्या हुआ है, कुछ कुछ कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा भेजा है ब्रांच को, ठीक है। जो भी इनकम का पैसा आया है ब्रांच से वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को गया है, ब्रांच ने सेंड नहीं किया है, बट किसी पार्टी ने सेंड किया डायरेक्टली हेड ऑफिस को, ठीक है। तो उसकी एंट्री भी ऐसी होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ पे देखो दो, ये भी एंट्री सेम ही है, भले ही वो पैसा ब्रांच ने नहीं भेजा है, लेकिन जो मटेरियल था वो ब्रांच ने ही भेजा था, उसके लिए ही पैसा भेजा है, लेकिन ये रिलेटेड टू उस पर्टिकुलर ब्रांच से ही है, तो वहाँ पे उस ब्रांच का नाम आएगा। यहाँ पे हम ब्रांच अकाउंट ही लिख रहे हैं, जैसे पुणे में ब्रांच है तो यहाँ पे पूना ब्रांच अकाउंट, तो रिलेटेड तो उस ब्रांच से, ये भले ही ब्रांच ने ना भेजा हो, दूसरे पार्टी ने भेजा हो, जिसका जो मटेरियल ब्रांच से उनको मिला है, या फिर अदर कोई इनकम हो जो ब्रांच से रिलेटेड ही हो, ब्रांच की वजह से मिला है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में आएगा टू ब्रांच अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच, बीइंग अमाउंट received from third party in respect of branch sale, in respect of branch sale, branch sale और इनकम, या दूसरे कुछ चीज़ का होगा, या फिर कुछ असेट बेची होगी तो उस असेट का पैसा मिला होगा, या फिर मटेरियल बेचा तो उसका पैसा मिला, लेकिन वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को पहुंच गया है, तो उसकी एंट्री भी सेम ही होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अभी ब्रांच ने जो मटेरियल भेजा है ना, वो एक कस्टमर ने रिटर्न किया, लेकिन वो ब्रांच को रिटर्न नहीं किया, डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न किया, तो उसकी एंट्री ऐसी होगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच ने सोल्ड किया था मटेरियल, लेकिन रिटर्न हो गया है हेड ऑफिस को, रिटर्न बाय कस्टमर डायरेक्टली, ब्रांच रिटर्न बाय कस्टमर